ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पंचमः अध्यायः चतुर्थः पादः कक्षा संख्या चतुष्षष्टितमी। 64वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे 64th को। मित्रों, अभी तक हमने आपको 5वें अध्याय की 63 63 कक्षाएं पढ़ा दी। ठीक है, 63 कक्षा। अब इस अध्याय की समाप्ति काल चल रहा है। ठीक है, समाप्ति की तरफ हम अब बढ़ रहे हैं। तो आपसे हम बार बार निवेदन करते आ रहे हैं कि अब आप परीक्षा की तैयारी करना आरंभ कर दीजिएगा, जिससे आपकी परीक्षा अच्छी हो जाए। पीछे से आरंभ कर दीजिएगा 10, 20, 30 सूत्रों की आवृत्ति। ठीक है, थोड़ा ध्यान पूर्वक। ठीक है, जिससे आप यथा समय पर परीक्षा देकर के आगे 6वें अध्याय की लाइव कक्षाओं में भाग ले सकें। और वैसे तो ये हम कोर्स 100 वर्ष के लिए बना रहे हैं, आप बाद में कभी भी पढ़िएगा, बात वही है। लाइव में भी आपको उतना ही बताया जाएगा जितना आपको बाद में पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि लाइव कक्षाएं आपको पढ़ने के लिए मिलती हैं। चलिए, अधिक जानकारी के लिए आप सभी पाठक महानुभाव इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। कोई भी परेशानी है, कोई भी कठिनाई आपको आती है पढ़ने में, अथवा आपको कक्षाओं को सर्च करने में, अन्वेषण करने में, तो आप हमारी और हमारी टीम का पूरा सहयोग ले सकते हैं। और ये पूरा सहयोग हमारी तरफ से आपके लिए पूर्णतः निःशुल्क है। इस सहयोग का आपसे कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया जाता। ठीक है, कोई पूर्व शुल्क आपको नहीं देना होता है। ठीक है, चलिएगा, तो अब कक्षा का आरंभ करते हैं। मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था उपसर्गा दध्वनः, ये पढ़ा दिया 85वां सूत्र। चलिएगा, अब आज का सूत्र है हमारा तत्पुरुषस्याङ्गुलेः संख्या व्ययादेः 5, 4, 86 पदच्छेद। तत्पुरुषस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम् अंगुलेः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम् संख्या व्ययादेः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम्। ठीक है, समास इसमें गुरुजी ने बताया है
संख्या च अव्ययम च संख्या व्ययम संख्या व्ययम आदि यस्य स संख्या व्ययादि तस्य संख्या व्ययादेः। पहले संख्या और अव्यय का समास कर लिया, द्वंद्व समास हो गया ये, इतरेत्तर योग द्वंद्व, समाहार द्वंद्व कर दिया है। फिर उसका आदि के साथ में क्या कर दिया है, बहुब्रीहि समास। तो अब इसका अर्थ आ गया कि संख्यावाची शब्द जिसके आदि में है अथवा अव्यय शब्द जिसके आदि में है, ऐसा अंगुली शब्द लिया है, ठीक है, उसको अंगुली शब्द को कहा जा रहा है। अंगुली शब्द को विशेषण दे दिया कि या तो उसके आदि में समास में संख्यावाची शब्द होना चाहिए अथवा होना चाहिए कोई अव्यय। चलिएगा, अनुवृत्ति इसमें आ रही है, अच समासांताः तद्धिताः न्याप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है जी। चलिएगा, अर्थः संख्या व्ययादेः अंगुली शब्दान्तस्य तत्पुरुषस्य अच प्रत्ययो भवति समासान्तः। कहते हैं संख्या आदि वाला अथवा अव्यय आदि वाला जो अंगुली शब्दांत और अंगुली अंत में जिसके, और कौन सा समास होना चाहिए, हर कोई समास नहीं लेना, तत्पुरुष समास लेना है। तो ऐसे तत्पुरुष समास अंगुली शब्दांत से समासा का ही अवयव उसी अर्थ को कहने वाला अच प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, सरल है, कठिन नहीं है कुछ भी। उदाहरण यहाँ पर गुरुजी ने दिया है, उदाहरण दिया, द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य द्व्यंगुलम त्र्यंगुलम। ये तो संख्या आदि वाला हो गया, अव्यय आदि है। निर्गतम अंगुलिभ्यः निरंगुलम अत्यंगुलम। ठीक है, चलिएगा, पीछे परिशिष्ट में सिद्धि दिए, वहां पर हम एक बार घटा के देख लेते हैं। ठीक है, परिशिष्ट है आपका, उदाहरण दिया गुरुजी ने आपको, द्व्यंगुलम, 2 अंगुल प्रमाण वाला, माने 2 अंगुल लंबा। ठीक है, कहते हैं द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य, ये लौकिक विग्रह करके इसमें क्या है, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र से क्या है, तद्धित के अर्थ में जो तद्धित प्रत्यय आएगा, अभी ये समासांत नहीं, एक दूसरा है, हमने पहले भी पढ़ाया था, तो उससे तद्धितार्थ के अर्थ में समास हो गया। इस समास होने पर क्या होता है, प्रमाणे द्वय सय दग्नई मात्र चह से मात्रच प्रत्यय हुआ, मात्रच प्रत्यय होगा, समास होने पर लुक आदि हो जाएगा। परंतु मात्रच को कहते हैं द्व्यंगुली मात्रच, ऐसा रहा। ठीक है, ऐसा बन जाएगा, देखिएगा, द्वि और औ और ये अंगुली और ये औ, समास हो गया, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे जैसे समास हुआ, और इसका लुक हो गया। ठीक है, अब यहाँ लुक होने से क्या हुआ, अब यहाँ प्रमाणे द्वय मात्र च, यहाँ पर क्या प्रमाण में वर्तमान ये शब्द है अंगुली, तो इससे क्या हो जाएगा, मात्रच प्रत्यय हो गया। यहाँ पर क्या होगा, मात्रच, मात्रच प्रत्यय हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, एक वार्तिक आपको हमने पहले भी बताया था 5वें अध्याय के द्वितीय पाद में, इस सूत्र पर, प्रमाणे लो द्विगोर नित्यम। अब इसकी क्या है, द्वि अंगुली मात्र, तो द्वि अंगुली का समास इससे हुआ है, संख्या पूर्व में है, तो संख्या पूर्वो द्विगुः, बोलिएगा क्या, संख्या पूर्वो द्विगुः, संख्या पूर्वो द्विगुः से क्या हो जाएगी, इसकी द्विगुणी संज्ञा हो जाएगी इसकी।
अब द्विगु संज्ञा होने से कहते हैं प्रमाणे लो द्विगोर नित्यम। प्रमाण अर्थ में जो द्विगु समास वर्तमान है उससे उत्तर मात्र च का नित्य ही लो, लू माने लह माने लुक, लुक कहना चाहिए। लुक कहना चाहिए। लुक क्या है? प्रत्यय से लुक श्लूलुपः। आदर्शन हो गया तो ये मात्र यहां से चला गया, आया मात्र परंतु चला गया, अर्थ छोड़ गया। क्या अर्थ छोड़ गया? प्रमाण अर्थ। अब इसके बाद में द्वि शब्द और ये अंगुली शब्द है, ठीक है, तत्पुरुष समास है, क्योंकि ये तत्पुरुष समास हुआ ये। तो अब इससे क्या हो जाएगा? यहां पर अच प्रत्यय हो गया। क्या हो गया जी? बोलो, अच। अब यहां पर क्या हो जाएगा? द्वि को अंगुली के पर जाते एक लग करके ऐसा हो जाएगा दिव्यांगुली, ये, और समासांत अच प्रत्यय हो गया। यस्येति च माने अच्छी भम भस्य, यस्येति च से क्या हो गया? इकार का लोप हो गया। तो क्या बन गया? द्व्यंगुल। इसमें मिल गया। स्वादि उत्पत्ति करके द्व्यंग और नपुंसक लेंगे तो द्व्यंगुलम बन गया पूरा। बस ठीक इसी प्रकार से त्रियंगुलम भी जानना है आपको, ठीक है। द्वे अंगुली ऐसा लिया था हमने, अब लेंगे तीसरा अंगुलय प्रमाणम अस्य, ऐसा अलौकिक विग्रह करेंगे। लौकिक विग्रह करेंगे त्रि जस और अंगुली जस। 3 अंगुल है प्रमाण जिसका मात्र चाहेगा, मात्र का लुक हो जाएगा, फिर समासांता चाहेगा। बस यहाँ द्वि की जगह त्रि आ गया बस, और कोई अणची तो लगाइए, सब कुछ वैसा ही है। ये हो गया आपका समास। अब निरंगुलम, तो अंगुलियों से निष्क्रांत माने अंगुलियों से बाहर, माने अंगुलियों से बाहर निकला हुआ। तो अंगुलिभ्य निष्क्रांत, तो यहां पर क्या है? ये वार्तक दिया निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या। वार्तक तो पहले पढ़ाए थे, निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या। तो क्या है? इस समास से निरादि क्रांत्यादि अर्थ में वर्तमान पंचम अंत के साथ समास को प्राप्त हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका? ऐसे होगा निर सु, और ये आपका है अंगुली। पंचम अंत लेना, ध्यान देंगे। अंगुली और बहुवचन में लेना है, अंगुली भ्यस, ठीक है, अंगुली भ्यस। इस सूत्र से समास होगा निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या। लुक हो गया पूर्वत, क्या बचा? निरंगुली, और फिर इसको अच प्रत्यय हो गया। यस्येति च निरंगुला, स्वादि उत्पत्ति करके निरंगुलम। इसी प्रकार से अत्यंगुलम, अंगुलियों को अतिक्रांत करने वाला, यहां पर इससे समास होगा। इसमें क्या होगा? अंगुलिम अतिक्रांतः। अंगुल माने एक अंगुल से को अतिक्रमण कर गया है, उल्लंघन कर गया है। तो अतिक्रमण अर्थ में क्या? द्वितीय के साथ में समास होता है, द्वितीय अंत के। ये है अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीयया। इसके साथ में पंचम्या था, इसमें द्वितीय। तो यहां पर विग्रह क्या करेंगे? अति, और ये सु, और ये आपका अंगुली। और ये हम एक वचन लिया है, द्वितीय का एक वचन ले लिया, अंगुलिम अतिक्रांत। तो अति समास हो गया इससे, अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीय। अब यहां पर एक कोई अणची लग गया, समासांत अच प्रत्यय हो गया। यस्येति च यच्चिपम यस्येति च लोप होगा। तो अत्यंगुल स्वाद उत्पत्ति करके अत्यंगुलम, और कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको सारा ही बता दिया, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक।
चलिएगा, ये हो गया आपका तत्पुरुषस्या तत्पुरुषस्य अंगुले संख्यादयादेः। चलिएगा, अब आता है हमारा आगे का सूत्र। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा, कोई कठिन नहीं है। अह सर्वैकदेश संख्यात पुण्याच्चरात्रेः। पदच्छेदा अह सर्वैकदेश संख्यात पुण्यात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तं च अव्यपदम्। रात्रेः पंचमी व्यक्ति ही एकवचनान्तं, ठीक है। समासः अहः इत्यत्र समाहारो द्वंद्व, समाहार द्वंद्व कर दिया। कैसे यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर अहश्च सर्वश्च एकदेशश्च संख्यातश्च पुण्यम पुण्यश्च संख्या च, एक मिनट नहीं, बस यही है, इतना ही है। पुण्यम च अह सर्वैकदेश संख्यात पुण्यम तस्मात् पुण्यात्, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। समाहरण अनुवृत्ति इसमें आ रही, तत्पुरुषस्य संख्या व्यादेः अच समासान्ताः तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ऊपर वाले सूत्र से तत्पुरुषस्य पद की अनुवृत्ति आ रही है और संख्या व्यादेः की, और अच ऊपर से और आ रहा है पीछे से, ठीक है। चलिएगा अर्थ देखते हैं। अर्थ अहं सर्व एकदेश संख्यात पुण्य संख्या अव्यय इत्येतेभ्यः परो यो रात्रि शब्दस्तदन्तात् तत्पुरुषाद् अच प्रत्ययो भवति समासान्तः। कह रहे हैं अहन शब्द, सर्व शब्द, एक देश और संख्यात और पुण्य और संख्या। संख्या का अर्थ है संख्यावाची शब्द, संख्या शब्द नहीं, संख्यावाची शब्द। अव्यय, जो भी अव्यय हैं, इनसे परे जो रात्रि शब्द होगा समास में, कौन सा समास होना चाहिए, तत्पुरुष समास, तो उससे अच प्रत्यय हो जाएगा समास। यहां पर यह ध्यान रखना पड़ेगा, इसके अंदर एक शब्द है आहन। रात्रि शब्द का संबंध तो सबके साथ लगाया जा रहा है, तो इनका ये कह रहा है आहन। आहन शब्द का रात्रि शब्द के साथ कभी भी तत्पुरुष समास नहीं होता। ध्यान देंगे, इस बात को अच्छी प्रकार समझ लीजिए, नीचे लिखा भी है गुरुजी ने। आहन शब्द का रात्रि शब्द के साथ में कभी भी तत्पुरुष समास मिलेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए यहां पर आचार्य कात्यायन ने एक वार्तिक बना दिया है। क्या आचार्य कात्यायन ने एक वार्तिक बना दिया। वो कहते हैं कि यहां पर ये जो है आहर ग्रहणम द्वंद्वार्थम, वार्तिक में आपको लिख देता हूं, ठीक है। कहते हैं इस सूत्र में ये वार्तिक लिख लीजिएगा। आहर ग्रहणम द्वंद्वार्थम ये वार्तिक है, ठीक है। आहर ग्रहणम माने आहर का अर्थ यहाँ पर आहन है। आहन जब समास में जाएगा तो उसको आहर हो जाता है। तो आहर ग्रहणम द्वंद्वार्थम, इस सूत्र के अंदर जो आहन शब्द पड़ा हुआ है रात्रि के साथ, उसका जो समासांत अच प्रत्यय बताया है, तो कहते हैं कि वो तत्पुरुष के लिए नहीं है, उसको आहन का तो रात्रि के साथ में द्वंद्व समास करके अच प्रत्यय का विधान करना चाहिए, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया, इतना देख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। अब इसके उदाहरण देखते हैं एक बार। उदाहरण दिया है अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रः
सर्वरात्रः, एक देशे, एक देश में बता रहे हैं। पूर्वम रात्रेः पूर्वरात्रः, एक देश का अर्थ है रात्रि के पाठ को कहने के लिए, एक देशवाची कोई शब्द हो। तो यहां पर पूर्व शब्द क्या है, एक देश को कह रहा है। किसको? रात्रि, पूरी रात्रि होती है, उसका जो फर्स्ट टाइम होता है रात्रि का, उसको कह रहा है पूर्व। तो एक पूर्वम रात्रे पूर्व रात्र, रात्रे है अपरम अपर रात्र, संख्याता में बता रहे हैं रात्रि संख्याता, संख्याता रात्रि संख्यात रात्र, पुण्या रात्रि पुण्य रात्र, संख्या व्यादे, संख्यावाची और अव्यय बता रहे हैं। द्वे रात्रि समाहृते द्वे रात्र, ऐसे यहां पर तिस्रः रात्रयः समाहृताः त्रिरात्रः, जो त्रि है तो बहुवचन में आ जाएगा रात्रि शब्द, और तिस रात्रि शब्द स्त्रीलिंग है तो त्रि शब्द भी स्त्रीलिंग में आएगा। तो क्या विग्रह करेंगे? तिस्रः रात्रयः समाहृताः, अतिक्रांतो रात्रिम अतिरात्रः, ये अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीय से समास हो गया, रात्रि को अतिक्रमण कर गया है जो। और निरात्रः रात्रेः निष्क्रांतः, रात्रि से निकला हुआ, रात्रि समय जब निकल गया तो वो हो जाएगा निरात्रः। चलिएगा, तो अब इनकी सिद्धि हमें विस्तार से पूरी समझ लेनी है, ठीक है। एक एक को मैं समझा दूंगा, चिंता ना करें। देखिएगा, यहां पर है ये आपका सबसे पहला है आहश्चा रात्रिश्चा, विग्रह कर लिया, ठीक है। अहोरात्र, ठीक है, अहोरात्र बनाते हैं पहले, ठीक है। हमने लिखेंगे आहन तू रात्रि तू, यही होगा आपका, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है आपको, चार थे द्वंद्व, ठीक है, चार थे द्वंद्व, द्वंद्व समास करना है इसमें। द्वंद्व समास हो गया, समास होने पर लुक हो गया, क्या बच गया हमारा पद, आहन रात्रि। और इसी सूत्र से अह सर्वै गदे संख्यात पुण्याच्च रात्रे है, इससे क्या हो जाएगा, अच प्रत्यय हो गया, समासांत, ठीक है। तो अच प्रत्यय हो गया। अब यहां पर यस्यति जैसे इकार का लोप हो गया, तो क्या बच गया हमारा, आहन और रात्र और ये अच का अ, ठीक है। अब ये बच गया आपका, अब यहां पर एक वार्तिक लगेगा, ठीक है। मैं वार्तिक आपको लिखा देता हूं, ठीक है। चलिएगा, यहां पर है रूप रात्रि रथंतरेषु रुत्वम वाच्यम। चलिए वार्तिक लिख लीजिएगा, ये वार्तिक, रूप रात्रि रथंतरेषु रुत्वम वाच्यम, ये वार्तिक है। ये कहता है कि रूप शब्द अथवा रात्रि शब्द अथवा रथंतर शब्द के परे रहते आहन शब्द के नकार को रुत्व कहना चाहिए, ठीक है। रूप रात्रि रथंतरेषु रुत्वम वाच्यम, ये वहीं पर है, 8वें अध्याय के द्वितीय पाद में दिया गया है।
तो यहां पर क्या है, रात्रि शब्द है ये, माने ये रात्र हो गया, लोप हो गया, है तो रात्रि। तो रात्रि शब्द के परे रहते अहन के नकार को क्या हो जाएगा, इसको रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, रू। रू हो जाएगा इससे, तो क्या हो जाएगा हमारा आहा, और ये रू, रू का ऊ का लोप हो जाएगा, र बचेगा। और रात्र आ उसमें मिला दिया हमने। अब यहां पर क्या लगेगा, हाशी च, संधि वाला सूत्र लगेगा। हाशी च, हश के परे रहते रू के रेफ को क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा इसको। ये हश पर है तो इसको क्या हो गया, ऊ हो गया। अब आहा और ऊ क्या हो जाएगा, ये आध गुणा लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, आहो और रात्र। ठीक है, और अहोरात्र बनाया है, यही तो बनाया अहोरात्र। तो इसमें पुल्लिंग जो हुआ है वो क्या हुआ, रात्र पुंसी। दूसरे अध्याय के चतुर्थ पाद में ये सूत्र पढ़ाया था, रात्र पुंसी। तो रात्रि शब्द समासांत में होता है तो वो कैसा होता है, पुल्लिंग होगा द्वंद्व समास में। तो यहां पर ये पुल्लिंग हो जाएगा, स्वादि उत्पत्ति होकर के इसको रुत विसर्गादि होकर के अहोरात्र हो। इस प्रकार से इसकी पूरी सिद्धि आपको करनी है। मुख्य रूप से ये वार्तिक ध्यान में रखना है। हशीचा से संधि हो गई है, रूपे ऊ है, आध गुणा लग गया आपका, अहोरात्र बन गया। लिंग की बात आएगी तो बता दिया आपको। ठीक है, चलिएगा। मैं सूत्र आपके लिए लिख देता हूं, जो लिंग जिसमें पुल्लिंग हुआ है वो किससे हुआ है, क्योंकि इसको परबलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, द्वंद्व और तत्पुरुष में क्या होता है, उत्तर पद के लिंग के समान ही समस्त पद का लिंग होता है? परबल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, उसका अपवाद है रात्रहन पुंसी। ठीक है, कि ये है रात्र पुंसी। ठीक है, ये 2 4 में संख्या मुझे एकदम एक्यूरेट मालूम नहीं है, देख लीजिएगा वहीं पे। रात्र शब्द यहां मिल गया हमें, रात्रि का रात्र बन गया है, तो रात्र शब्द अंत में है और ये द्वंद्व समास है, तो क्या हो गया, इसको पुल्लिंग हो गया। इसको प्राप्त था पर के समान स्त्रीलिंग प्राप्त था, क्योंकि रात्रि शब्द का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग। तो बाद में भी स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग होता तो क्या बनता, ये अहोरात्रा बन जाता, अजय तष्टाप होकर के क्या बन जाता, अहोरात्रा, तो वो गलत बन जाता। इसलिए महर्षि पाणिनि ने सूत्र बना दिया कि भाई ये यहाँ तो पुल्लिंग ही होगा। चलिएगा, ये मैंने आपको इसकी सिद्धि करा दी। अब चलते हैं आगे के उदाहरण पर। आगे का हमारा उदाहरण है सर्वरात्र। तो सर्वरात्रा में इसमें तो तत्पुरुष समास है। ठीक है, सर्वा चासौ रात्रिश्च, क्या, सर्वा चासौ रात्रिश्च सर्वरात्रि ही, माने संपूर्ण रात्रि, बोलो संपूर्ण रात्रि। तो यहां पर हमारा, यहां पर भी समास आपको बता देता हूं मैं, या बता रहा हूं, सारा बता दूंगा। ये हो गया सर्वा चासौ रात्रिश्च। ठीक है, ये हो गया आपका लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह करेंगे इसका, तो सर्वा सु रात्रि
सु, ठीक है। अब यहां पर क्या है, विशेषणम विशेष्यण बहुलम, क्या विशेषणम विशेष्यण बहुलम से क्या हो जाएगा, रात्रि के साथ में इसका सर्वा का समास हो गया, कर्मधारा तत्पुरुष समास हो गया। क्या होगा, कर्मधारा तत्पुरुष समास, तो एक देश समास है, वो समानाधिकरण वाला समास है ये। तो अब ये समानाधिकरण वाला समास हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, इसमें लुक हो गया इसका। अब क्या बचा हमारा, सर्व, सर्वा और रात्रि। यहां पर भी एक वार्तिक है लगेगा, यहां पर वार्तिक लगता है हमारा कि सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंद भावो वक्तव्य। ये पहले भी पढ़ाया हमने प्रथम अध्याय में आपको। क्या है ये, वार्तिक है, वार्तिक लिख लीजिएगा। सर्वनाम्ना वृत्ति मात्रे पुंद भावो वक्तव्यः। ये वार्तिक है, ठीक है। इसका अर्थ है जो सर्वनामवाची शब्द होते हैं उनको वृत्ति मात्र में, वृत्ति मात्र में कहीं पर भी उनका प्रयोग है समास आदि में कहीं पर भी, तो उनको वृत्ति में, समास वृत्ति वास्तव में मुख्य रूप से लेनी पड़ेगी यहाँ। तो उसको क्या कहना चाहिए, उसको पुंद भाव करना चाहिए, पुल्लिंग कर देना चाहिए। अब यहाँ समास वृत्ति है, सर्वा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसको क्या हो जाएगा, पुंद भाव हो जाएगा। पुंद हो जाएगा तो क्या, सर्व बन जाएगा। सर्वा का पुंद क्या है, सर्व है, सर्व से ही तो सर्वा बनता है, तो सर्व हो गया। अभी हमारा बन गया सर्वरात्रि, सर्व रात्रि। अब इस सूत्र से क्या हो गया, प्रकृत सूत्र से अह कर्वई कदे संख्यात पुंडा चरात्रे, इससे क्या हुआ, इससे अच प्रत्यय हो गया। ये अच प्रत्यय हो गया, यस्यति च आकार का लोप हो गया, तो क्या बना, सर्व रात्र, ठीक है। अब यहां पर वही सूत्र, पुल्लिंग भी उसी से हुआ, रात्रान हा पुंसी, क्योंकि यहां पर रात्रि शब्द आ गया बाद में, तो यहां पर भी क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। तो स्वादि उत्पत्ति करके क्या हो जाएगा, रात्र, ठीक है। ये हो गया। चलिएगा आगे का उदाहरण लेते हैं। आगे का हमारा उदाहरण है ये सर्वरात्रों का। एक देशे, एक देश में, एक देश में पूर्वम रात्रे पूर्व रात्र, तो ये क्या है, रात्रि का पूर्व, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे लिए एक सूत्र था, पूर्व परादरोत्तर में एक देश नई का अधिकरण। क्या, चलिएगा इसको बोर्ड पर दिखा देता हूं, अब आपको सारी सिद्धि कराई देता हूं उसकी। क्या था हमारा, पूर्वम रात्रे है, ये हो गया लौकिक विग्रह, रात्रि का पूर्व भाग, तो पूर्व सु रात्रि नस, षष्ठी एक वचन, ठीक है। अब यहां पर सूत्र है, पूर्वा पराद और उत्तर में एक देश नई का अधिकरण। ये आपका है 2-2-1, दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का प्रथम सूत्र है। क्या है, देख लीजिएगा, अष्टाध्यायी अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा, पूर्व पराधरोत्तर इत्यादि, पूर्व पराध इत्यादि, पराधरोत्तर, ये देख लीजिएगा। तो यहां पर क्या है, एक देश में वर्तमान जो पूर्व परादि शब्द हैं उनका समानाधिकरण, वो उसके समानाधिकरण वाची के साथ में समास को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। हाँ, एक अधिकरणवाची, ठीक है, एक अधिकरणवाची के साथ समास को प्राप्त हो जाता है। तो यहां पर क्या है, रात्रि
का पूर्व, तो पूर्व शब्द एक देश में वर्तमान है, इसलिए क्या है, इसका समास हो गया, ठीक है। और उपसर्जनम, जिसकी प्रथमानिष्टम समास उपसर्जनम से इसकी पूर्व की उपसर्जन संज्ञा आ गई, उपसर्जन पूर्वम से पूर्व में आ जाएगा, वो सामान्य है। तो अब हमारा क्या बन जाएगा, इससे समास होकर के पूर्व और ये रात्रि ऐसा बन गया। अब उससे समास हो गया, ये समास हो गया, ठीक है। एक देशवाची शब्द से उत्तर रात्रि शब्द आ गया तो अच्छ हो गया, और पूर्वत इसको भी क्या कर लिएगा, लोप आदि करके पूर्व रात्र, यहां पर भी पूर्वत ही पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। रुत्वादि स्वादित प्रत्यय करें रुत्वादि करके, ये हो गया। अब इसके बाद में हमारा है अपर रात्रे, अपर रात्र, ऐसी रात्रे है अपरम, अपर रात्र, रात्रि का अपर भाग, माने ऐसा कह सकते हैं रात्रि का अपर भाग माने रात के 12 बजे से बाद का भाग, आधी रात के बाद का भाग, तो बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। संख्याता रात्रि, संख्याता रात्रि, तो इसमें क्या है, विशेषणम विशेषण बहुलम, उससे क्या हो जाएगा, इसमें समास हो जाएगा। संख्याता रात्र, ये तो संख्यात, संख्याता सु और रात्रि सु, चलिए इसको भी दिखा देता हूं मैं। इसका हो जाएगा संख्याता सु रात्रि सु, ठीक है। संख्यात रात्रि का, संख्यात का अर्थ है गिनी हुई, क्या है, गिनी हुई, ठीक है। ये संख्यात शब्द क्या है, कृत प्रत्यंत शब्द है, ध्यान रखेंगे। समपूर्वक ख्या धातु से कत प्रत्यय होकर के स्त्रीलिंग में संख्याता, तो गिनी हुई, अच्छा ये ऐसा रहेगा सु, गिनी हुई रात्रि। तो अब इसको यहां समास होगा विशेषणम विशेष्यण बहुलम, क्या, विशेषणम विशेष्यण बहुलम से इसमें क्या हो गया, समास हो गया, समास हो गया। और फिर इसको पूर्ण भाव करना है, ये कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गया। अब कर्मधारय तत्पुरुष समास होने से क्या हो गया कि पुंत कर्मधारय जातीय देशीयेषु, ये भी मैंने कई बार पढ़ाया है, क्या है, ये सूत्र है हमारा, पुंत पुंत कर्मधारय जातीय देशीयेषु, छठवें अध्याय के तीसरे पाद में है। कर्मधारय समास में जाति प्रत्यय देशीय प्रत्यय पर जाते क्या है, पूर्व पद को पुल्लिंग हो जाता है, तो ये कौन सा कर्मधारय समास है, इसमें इसको संख्याता, ये स्त्रीलिंग है तो इसको पुल्लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, इसको संख्याता, ता पड़ जाएगा टाप का, और रात्रि, ठीक है, अच प्रत्यय हो गया, यस्यति च, तो संख्यात रात्र, और स्वाद्युत्पत्ति करके पूर्वत लिंग का सूत्र से पुल्लिंग हो जाएगा, तो पूर्व रात्र, नहीं संख्यात रात्र, संख्यात रात्र का अर्थ हो गया गिनी हुई रात। चलिएगा, ये हो गया सरल है ये तो। चलिए अब हमारा है इसी प्रकार से बिल्कुल ये है, पुण्य रात्रि, पुण्य रात्रि, जैसे इसमें जो सूत्र लगे थे वही सारे सूत्र इसमें लगेंगे। यहाँ पुण्य को भी पूर्ण भाव हो जाएगा और पुण्य रात्रा बन जाएगा, ठीक है। पुण्य रात्रि माने मंगलमयी कल्याणकारिणी रात्रि, और संख्या व्यादे, संख्या और अव्यय बताए, द्वे रात्रि
समाहृते द्विरात्र। तो यहां पर क्या है, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, समाहार अर्थ में समास हुआ है। किसमें? समाहार अर्थ में इसमें समास हो जाएगा। तो यहां दिखा देता हूं मैं, ठीक है। ये द्वि और औ और रात्रि और औ, ठीक है। अब यहां पर क्या, समाहार अर्थ में तद्धातु समाहार, समाहार में क्या हो गया, समास हो गया, लुक हो गया, और द्विरात्रि बन गया। अब अच प्रत्यय हो गया, यस्यति, यहाँ अच प्रत्यय हो गया आपका इसी सूत्र से, यस्यति आकार का लोप हो गया, और द्विरात्र स्वादुत्पत्ति करे, द्विरात्र बन गया। ऐसे ही बन जाएगा आपका त्रिरात्र, ये त्रिरात्र बन जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका तिस्रः रात्रयः समाहृताः। तो त्रि जस रात्रि जस ऐसे हो जाएगा, समास वाला वही तद्धितार्थोत्तर पद समाहारेच। अतिक्रांता रात्रि, रात्रि को अतिक्रांत हुआ जो, यहां पर समास होगा अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीय। अति माने अति, अति अति के अर्थ में यहाँ अतिक्रांत लिया है। जब हम अलौकिक विग्रह करेंगे तो अति सु रात्रि अम, ठीक है, रात्रि अम, इस सूत्र से समास हो, अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीय से समास हो जाएगा। समास होकर के अति रात्रि और आगे अच आ गया इस सूत्र से, यसे तीचा लोप आदि होकर के अति रात्र, ऐसे निरात्र। तो इसमें रात्रे है निष्क्रांत, मैं रात्रि से निकल गया, रात्रि से निकल गया। तो इसमें हम करेंगे इसको ऐसे करना है, निरसु रात्रि नसी, पंचमी का लाना है, ठीक है। अब इसमें निरादयः क्रांताद्यर्थे पंचम्या, उस वार्तिक से समास होगा। तो पंचम्यंत के साथ निरादि का समास होगा, लुक हो गया, ठीक है। और ये क्या आ गया आपका, अच का आ, यस्यति चाकार का लो, इकार का लोप हो गया, क्या बचा हमारा, निरात्र, और ये आ, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये र है, र के परे रहते र को क्या हो जाता, रो री, सूत्र क्या है, रो री, ये सूत्र है हमारा 8वें अध्याय के तीसरे पाद में। रेप के परे रहते पूर्व रेप का क्या हो जाता, लोप हो जाता, लोप हो गया, तो नी रात ऐसा हो गया। अब यहां पर एक सूत्र लगेगा, ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण, लिख देता हूं, क्या है, सूत्र है हमारा, ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो ढकार के अथवा ढका ढ अथवा रेफ के लोप होने पर उससे पूर्व का जो अण होता है उसको, उसका दीर्घ हो जाता है। अब यहाँ पर ये रेफ लोप हुआ था, इसके रेफ के लोप होने से इससे पूर्व में क्या है, ई है, ई ए क्या अण में आती है, तो इसको दीर्घ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये आपका नीरात्र, लिंग पूर्वत हो जाएगा, रात्र हाँ हा पुंसी, ठीक है। तो ये बन जाएगा नीरात्र। यहाँ ये दो सूत्र ध्यान रख लीजिएगा, रोरी ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण,
ये पुस्तक में नहीं लिखा हुआ, मैं अपनी तरफ से आपको लिखा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अभी आप नहीं कर सकते पर मैं करा सकता हूं आपको। यहां पर ये वार्तिक लिखा हुआ है एक, ठीक है, आनो रु विधौ, वास्तव में ये 8/2/68 पर, इसके बदले वो वाला वार्तिक अधिक प्रचलन में है। रूप रात्रि रथंतरेशु वाला जो वार्तिक है वो अधिक प्रचलन में, उसको करना है इसके स्थान में, काम एक ही करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, सिद्धियां मैंने आपको सारी करा दी हैं। अब यहां पर देखिए जो बात मैंने आपको बताई थी, आहन और रात्रि का यहाँ द्वंद्व समास ही अभीष्ट है, उसके लिए वार्तिक है, न कि तत्पुरुष। एक देश शब्द से सूत्र में एक देशवाची शब्द लिया गया है, बस, बाकी तो आपका सामान्य सिद्धि मैंने करा दी है, ठीक है। चलिएगा, आज की कक्षा में इतना ही करेंगे, समय हो चुका है, सिद्धियां मैंने विस्तार से कराई हैं, क्योंकि अब आगे फिर नहीं करा पाऊंगा, ठीक है, अंतिम दौर चल रहा है सिद्धियों का, ठीक है। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।